तो अविश्वास प्रस्ताव लगा देगा लोग और कहेगा कि जे चलिए आप अब पंचायत बहुत चला, आप जाइए यहाँ से। वार्ड नंबर 10 में केवल 2 आदमी को हम खड़ा कर देते हैं, पासवान के, किसी पासवान को, एक अपने से पुर्जी बना के एगो डब्बा में रख के वोटिंग करा के देख लेवे। आप लोग रहिएगा कैमरा लगा करके किसको कितना वोट पड़ा समझ जाइएगा। लगभग 9 लोग 9 या 9-10 लोग जो हैं वो वार्ड मेंबर अपना मोहर दस्तखत करके और तब जा करके इनके खिलाफ आवेदन दे चुके हैं। समझ सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव भी लग ही जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं फिर लेकर आया हूं उसी सलाह पंचायत में, वही पंचायत जो विपिन मुखिया जी का पंचायत है, मैथ मस्ती वाले मुखिया जी, जो कि पूरा ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि हंगामा खड़ा करके उन्होंने रखा कि किस तरह सरकार भवन बनने में दिक्कत हो रही है, किस तरह से उनको डीएम साहब नहीं मिले और साथ ही साथ फिर आवेदन लेकर गए थे, फिर डीएम साहब नहीं मिले। इस सब मामले को आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन उस बीच हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है मुझे। चूँकि मैं ग्राउंड पर हूँ, मैं आज फिर वहीं लेकर आया हूँ उसी पंचायत में, और कई सारे मामले जो वो बता रहे हैं उनसे मामला अलग है। मैंने एक बार आपको कहा था भी रंगा सियार की कहानी, तो आज हम उसी फैक्ट फाइंडिंग के लिए फिर से आए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी राम प्रसाद राय जी। और ये जो बात बता रहे हैं ना, उसे ध्यान से सुनकर समझना है, क्योंकि हर बातें एक तरफ ही सही नहीं होती है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ क्या कुछ इन्होंने मुझे कहा है और किस तरह से आपको ये बता रहे हैं ना, दोनों लोग को देखिएगा, समझिएगा तो पता चलेगा गलत कौन है सही कौन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले आपका परिचय हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि आपका ये जो समाज कार्यों में जो अनुभव है, किस तरह से यहाँ पर अनुभव रहा है और क्या कुछ आपका परिचय है। मेरा परिचय है, मैं 5 साल पंचायत समिति रहे हैं सलाह पंचायत से और 15 साल मुखिया रहे हैं, और जो भी हमने अपने हिसाब से काम किया है वो सब लोग बिल्कुल प्रसन्न हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और अपने अनुभव से जो भी कुछ हुआ है, वाद विवाद सब हमने निपटारा किया है और अभी भी निपटारा करते ही आ रहे हैं। अभी भी जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनको पटना से और वीडियो से फुर्सत नहीं है जी। तो जैसा आपने कहा कि आपका अनुभव जो पंचायत के कार्यों में है पद धारणा के बाद, वो 20 सालों का लगभग है आपका। जी, 20 वर्षों का है अनुभव जी। उस अनुभव को लेकर अभी के वर्तमान जो मुखिया जी हैं उनको आप कितना नंबर देना चाहते हैं? आप तो एक्सपीरियंस वाले हैं। नंबर तो आपको आम जनता ही बताएंगे, समझे ना। नंबर क्या दिया जा सकता है, अगर कोई 0 भी कहिए तो वो भी माने पॉइंट में 0 दे दीजिए। वो ये नहीं है कि हाँ 10 दिन भी अगर पंचायत को सही सलामत पब्लिक से लोग भेंट मुलाकात करते, ऐसा भी कुछ नहीं है। उन्होंने एक आदमी को रख दिया है, वो भी सिग्नेचर जाली करके ही कोई भी आदमी उनसे काम कराता है। मुखिया जी के एवज में कोई एक स्टाफ है वही दस्तखत करता है, वो तो खुद नहीं रहते हैं। सबसे पहला सवाल है, आप कह रहे हैं कि जो तो 0 नहीं है, लेकिन कह रहे हैं बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं और उनका जो है पूरा यूट्यूब चैनल चलता है, उतना लंबा चौड़ा, पूरा एकदम गुरुजी भी है, मुखिया जी भी हैं, डबल स्क्वायर में बढ़िया अपने आप को बता रहे हैं। आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, अगर वो टीचर है तो हमारे सामने में बैठे 6 और 7 क्लास का अगर मैथ बना देगा तो हम जिंदगी भर उसका गुलामी खटेंगे। वो मेरे ये चीज़ ये हम ये लेके तीसरा वीडियो में आपको कह रहे हैं। एक बार और एक भाई वीडियो बनाए थे, हमने उसमें भी कहा था, और एक बार और बना है उसमें भी कहा था, और आपको आज भी कहते हैं कि 6 और 7 क्लास का यदि मैथ बना देगा तो हम उसका ज़िंदगी भर गुलामी खटेंगे। तो ये जो कह रहे हैं आप, तो सवाल क्या कभी आपने उनको पढ़ाया या क्या, किस तरह से आप जानकारी है? हम जानते हैं मैट्रिक 3rd डिवीज़न है, इंटर 3rd डिवीज़न है, जो नॉमिनेशन फॉर्म में भरा है वो भी जानते हैं। कभी चपरासी का भी कंपटीशन में बैठा है, चपरासी का भी जो वो कंपटीशन होगा जो हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब लेते हैं, उसमें भी कभी बैठा है, कभी बैठता, कभी कोई कंपटीशन में बैठता, पास मार्क्स भी लाता। ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी होना, पास मार्क होता है ना, जहाँ चलो भाई इसमें हमने पास कर गया, पास मार्क्स भी कभी किसी में लाया है। और जो भी लड़का पढ़ाता है, जिसको भी पढ़ा रहा है, वो सबका भविष्य खराबे कर रहा है, किसी का भविष्य अच्छा नहीं कर रहा है वो।
तो देखिए दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि 6 और 7th का मैथ नहीं बना सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अच्छा, अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करें तो कैसे होगा फिर? हम जिंदगी भर गुलामी खटेंगे, हम किताब देंगे और बैठे और मेरे सामने बनावे। ये सवाल जो इन्होंने उठाया है, मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ मुखिया जी, ये इन्होंने कहा है कि आप 6-7 का मैथ नहीं बना सकते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और हम जो सवाल है, जो जवाब है, अगर आपको लगता है ना बड़ा वीडियो बनाते हैं गोल गोल घेर करके, तो एक बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके भी वीडियो बना दीजिएगा, और अगर आप इसे एक्सेप्ट करिएगा तो फिर हम लोग आकर दिखाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पर्सनल सवाल। अब आप जो 20 साल समाज की सेवा किए, उसमें उस क्षेत्र में मुखिया जी का भी घर था पहले, तो 20 साल में जो कह रहे हो कि विकास ही नहीं हुआ इस पंचायत में, तो क्या कहना चाहिएगा इस मामले में? विकास उनके माताजी से पूछिए, उनके पिताजी से पूछिए जी विकास हुआ है कि नहीं। पहले रजिस्टर पर इंदिरा आवास वगैरह का लिखा पढ़ी होता था, उनके पिताजी के नाम से एक इंदिरा आवास मिला हुआ था, लेकिन हम लोगों को माने समझिए कि खोजे नहीं मिला। फिर हमने उनको माताजी के नाम से इंदिरा आवास दिया। बाद में जब जानकारी हुआ जो भाई इस तरह से हो गया, तो हम कहे जब तो मिस्टेक हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं। उनके माताजी से पूछिए पेंशन मिलता है कि नहीं, उनके पिताजी से पूछिए पेंशन मिलता है कि नहीं, उनको इंदिरा आवास मिला कि नहीं, तो वही ना बताएंगे जो विकास हुआ कि नहीं। हमने पंचायत में आपको 34 टीचर को बहाल किया था, 11 आंगनबाड़ी, जिसमें 11 सेविका और 11 सहायिका को बहाली किया था, और सभी योग टीचर सब हैं, जो भी हैं योग टीचर सब हैं। और आपको हर पंचायत में कहीं भी आपको कच्ची रोड नहीं मिलेगा, हर रोड जो है आपको सोलिंग हुआ, इसके बाद ढलाई किया गया। नल जल जो भी है, 14 वार्ड है, 15 को नल जल चल रहा है। और अभी भी देखिए किसी भी वार्ड में, तो हम जिस समय थे उस समय एक भी वार्ड में पानी बंद नहीं था, लेकिन इनके कारण 4 महीना 5 महीना बिजली बिल के कारण पानी बंद भी हुआ है। और उनके वार्ड में जो नल जल है, उन्होंने जो ट्रैक्टर से तुड़वाया, आज तक बनवाया नहीं, उनके वार्ड में पानी भी नहीं चल रहा है। 14 नंबर में जो उन्होंने नाला बनवाया और जो जेसीबी से कटवा दिया, नाला बनता है उसमें लेबर बनाना है, लेबर को गड्ढा करना है, इन्होंने लेबर से नहीं किया है, इन्होंने जेसीबी से कटवाया है मिट्टी को। और जेसीबी से कटने के कारण वो सारा पाइप टूट गया, वो आज तक फिर दोबारा पाइप नहीं लगा बेचारा को। दलित परिवार को हमने 14 नंबर वार्ड में वहाँ से बहुत दूर तक पानी ला के दिया था, वो सबको पानी भी बंद हो गया, आज पानी भी नहीं चल रहा है। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि वही विकास को लेकर के अवे किए इस पंचायत में, और दूसरी बात वीडियो में बार बार दुहाई देते हैं कि छोड़ के चले जाएंगे हम उन्हीं मुखिया जी के हाथ में जिसका कि आपको गुलामी का जंजीर बढ़िया लगता है। बार बार वीडियो में बता रहे थे कि आप डरा धमका करके इसमें लोगों से वोट लिए थे कि कोई है लोकप्रियता इस मामले में। अगर बूथ नहीं छापते मुखिया जी ना, वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 10, तो वो मुखिया भी नहीं बनते। और हमने 100 वोट का अंतर था, उन्होंने 14 नंबर और 10 नंबर में उनका घर था, छापा अपना। हमसे कहा भी लोग जैसे से बूथ छपा रहा है कि हमको ज़रूरत नहीं है, हमको मुखिया बनने का ज़रूरत नहीं है। अगर फिर दोबारा अगर हमको मुखिया बनना हो, तो अगर हम सिर्फ खड़ा हो जाएंगे तो अभी के अभी अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा। और कितना काम किए हैं तो बतावे, गिनती करके काम तो बतावे जो हमने क्या किया है। देखिए, आपको तो मुखिया जी वाला वीडियो तो देख ही रहे हैं, इस वीडियो को भी देखिएगा, शेयर करिएगा और समझिएगा कि मामला क्या है। क्योंकि ये बातें मैं बार बार खोलकर आपके बीच लेकर आ रहा हूं। मैं उस ग्राउंड पर गया था जहां से मैंने आपको दिखाया था पंचायत भवन का, जो पंचायत सरकार भवन कहां पर बनने को लेकर प्रस्तावित मामला था, वो भी मैंने दिखाया। नया जो सॉल्यूशन आया उसको भी मैंने दिखाया, और साथ ही साथ हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है यहाँ से जो कह रहे हैं अच्छाई या गड़बड़ी जो है ना, उस चीज़ों को लेकर आप लोग अवेयर जब होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पंचायत, अगर आप यहाँ से संबंध नहीं भी रखते हैं, बिहार में भी किसी पंचायत संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना वो कलर चेंज करके, जो आपको रंगा सियार वाली कहानी मैंने बताया था, वैसे लोग ठग ना सकें आपको। हाँ, चूँकि बेहतर लोग ही जब समाज के लिए आते हैं तभी जाकर लोगों में विश्वास बना रहता है। ऐसा नहीं कि लोग ठगा करके या फिर उस पर ठगाएगा तब बाद में बढ़िया लोग को फिर विश्वास नहीं करेगा। खैर, तो विकास को लेकर आपने जो बातें कही है, अब जो मामला आया है कि कह रहे हैं कि उनके यहाँ आपके पंचायत में स्कूल बन गया, स्कूल का रास्ता नहीं रहा, सब लोग भ्रष्टाचारी है। अब ये कह रहा है, मतलब इसी तरह का पहले स्कूल पर लेकर बताइए, बड़ा ही
उसको लोगों ने वीडियो बना करके जो अपने उन्होंने मुखिया जी ने वायरल किया कि हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार, अकंठ भ्रष्टाचार में लोग डूबा हुआ है, इसका क्या कहिएगा पहले? जहाँ रास्ता नहीं था गांव के लोग को चलने के लिए, वहाँ हमने ज़मीन मांग के लोग से निवेदन करके रास्ता बनवा दिया। और ये तो स्कूल है जहाँ पर आप एक दीनदयालपुर भी स्कूल था, उसमें रास्ता नहीं था। आज जाके देखिए विद्यालय को दीनदयालपुर के, उन्हीं के गांव में मोहम्मदपुर है और टोले दीनदयालपुर बोलता है, उसमें रास्ता अब है कि नहीं है। वो भी स्कूल जो बना था उसमें रास्ता नहीं था, लड़का एक पगडंडी धर के चलता था। अब मान लीजिए यहाँ ही स्कूल बना है तो यहाँ रास्ता बनवा दें, मुखिया जी खरीद के बनवा दें या निवेदन करके बनवा दें। कौन नहीं 6 फीट 7 फीट 8 फीट रास्ता देगा? सब देगा। मुसलमान के गांव में रास्ता नहीं था, हमने 8 फीट ज़मीन लेकर के सब में सोलिंग करा के रास्ता बनवाया। तो रास्ता कोई बड़ी मैटर नहीं है। और पंचायत सरकार भवन का जो है, आपको इन्होंने क्या किया कि पंचायत सरकार भवन में जो गरीब आदमी था, दलित है, उसके पास भूमि नहीं है बसने के लिए, उसका जो है खाता खेसरा कर्मचारी को दिए रिपोर्ट करने के लिए। उनका अपना चच्चा 1 बीघा 1 एकड़ 15 डिसमिल ज़मीन कब्जा किए हुए है बिहार सरकार का, उसको उन्होंने नहीं दिया और कहता है रास्ता नहीं है उसमें। अरे वो तो रास्ता सड़क से लेके और आपको देखिए 4 एकड़ 31 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें 3 एकड़ 16 डिसमिल ज़मीन पासमालों का बंदोबस्ती है और अभी भी 1 एकड़ 15 डिसमिल बचा हुआ है जो उनका चच्चा जो है अपना ज़मीन दखल किए हुए, तो उसमें नहीं बनवा सकते हैं। दलित के पास 1 धूर ज़मीन नहीं है, वो बस्ती में रह रहा है झुग्गी झोपड़ी, तो उसको जेसीबी से उखड़वा दिए। ये जो कह रहे हैं, जैसे जेसीबी में मेरे जैसी जानकारी मिल रही है कि जेसीबी लोग बता रहे थे कि वहां पर सरकार की तरफ से एगो आया, 2 और इधर से भी लेकर आया, ऐसा भी कुछ मामला था? जेसीबी सरकार के तरफ से नहीं आया, ये मुखिया जी और इनका जो भी आदमी था वो सब जेसीबी लेके आया। अंचलाधिकारी ऐसे ही आए थे और ये इन्होंने कहा था कि अगर जेसीबी मिलेगा तो आप हटवा सकते हैं, तो वो हटाने लगे। फिर डीएम साहब के यहाँ खबर गया, फ़ोन गया, तो उन्होंने कहा जब पहले मामला को देखो, इसके बाद फिर आगे काम करना। जी, हम उस पर भी आएंगे, चूंकि बड़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है और दर्शक भी जानते हैं लगातार हम इनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, चूंकि इनकी अपनी व्यस्तता थी व्यक्तिगत कुछ मामले में, तो इस कारण नहीं मिल पा रहे थे। बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि यहाँ पर जो पंचायत सरकार भवन बनने वाला है और चाचा जी का इनका जमीन जो कह रहे हैं वो कैप्चर किए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि हम तो सब खाली करना चाहते हैं और कौन खाता खेसरा नंबर आप देखिए, इस खाता खेसरा का नाम हम लिए कि नहीं लिए, तो कह रहे हैं कि सबको खाली कराने वाले हैं। तो ऐसा खाली कराने वाले हैं तो खाली करके दे देंगे, तब ना समझेंगे जो खाली करवा देंगे। पहले चाचा से जमीन खाली करवा दें। और एक रास्ता कह रहे हैं जहाँ बिहार सरकार जमीन है इन्हीं को, एक हमारे पूर्व सरपंच साहब थे और वर्तमान भी सरपंच साहब है, तो उन्होंने रास्ता कहे कि हम इसको बनवा देंगे। हमने जो मिट्टी डलवाया, मिट्टी ही डला हुआ रह गया, उसमें आज तक सोलिंग नहीं हुआ मुखिया जी से। अरे भाई थोड़ा विकास करना है तो जो अभी पानी में डूबता है आदमी बरसात में, तो उसको चलने के लिए रास्ता नहीं है, उसको आप बनवा दीजिए। जी, तो देखिए दर्शकों को मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा कि विकास का काम जो इन्होंने जैसा कहा कि विकास का काम केवल कानूनी प्रक्रिया से नहीं होता है, कुछ ये जैसे ये बता रहे हैं कुछ अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोगों को मिला करके भी कुछ किया जा सकता है। तो स्कूल वाला जो प्रॉब्लम जैसा कि आपने बताया, उसका समाधान निकाला जा सकता है क्या स्कूल वाले? हाँ, अगर आप आराम से निकल जाएगा, ऐसा कोई थोड़े बात है जो नहीं निकलेगा। हाँ। रास्ता निकालने के लिए आपको बैठ के समाज के लोगों से हम एक एक कड़ी जमीन 10 प्लॉट में ले लेंगे, 10 कड़ी जमीन मिल जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है रास्ता। लेकिन ये इच्छा शक्ति इनकी नहीं है उसमें। हाँ, ये शक्ति इनमें नहीं है और न इच्छा शक्ति है और न इनसे होगा भी, इनसे नहीं होगा। जी, अब मामला आता है जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में डीलर जो है 5 किलो अनाज दे रहा है और डीलर को हमने सीधा कर दिया हुआ है, ऐसा ही इसका क्या कहिएगा आप? अरे डीलर के ही क्या सीधा करेंगे, डीलर सब दिन 5 किलो राशन दे रहा है बेचारा। ये 5 किलो कब ना राशन बटा? कभी कोई कंप्लेन गया है एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ कभी गया है कंप्लेन इस पंचायत से? एक भी कंप्लेन कभी गया है जहाँ 5 किलो राशन नहीं मिलता है या महीने महीने नहीं मिलता है? अब वाहवाही लूटने के लिए तो झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, उससे क्या मतलब है? जी देखिए, तो ये जो बातें सामने आ रही है ना, अब आपको समझ लेना होगा कि ध्यान से लोगों पर भरोसा करिए, एक तरफा नहीं करिए।
बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके बीच में आई है, उसमें वेग है, उसमें गड़बड़ी है, और इसको लेकर आपको संभलना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। अब जैसा उन्होंने कहा है कि वीडियो के माध्यम से ही जैसा हम लोग देख रहे हैं कि डीएम साहब के यहाँ गए, समाज की समस्या को लेकर उन्होंने डांट फटकार के भगाया, इसको लेकर आपका क्या मंतव्य, क्या कहना चाहेंगे? एक थाना आप जाइएगा ना, तो एक थाना प्रभारी जो है वो खुद बेचैन रहता है, एक थाना चलाता है। तो 2 दिन 4 दिन जाइएगा तो एक दिन थाना प्रभारी हो सकते हैं, मिल सकते हैं आपसे। और जो पूरे जिला चला रहे हैं डीएम साहब, तो उनके पास टाइम रहेगा तब ना आपसे मिलेंगे। हमने तो 2 बार गए हैं उनसे, और जब उनके पास टाइम रहा तो दोनों बार हम मिल के आए हैं, और अच्छे से बैठ के एकदम साधारण रूप में, ये भी नहीं लगता है कि जहाँ ये डीएम साहब है, एकदम साधारण वेशभूषा में बेचारे रहते हैं और सबका बात बहुत अच्छा से सुनते हैं। और हमको आज तक बताते हैं ये डीएम साहब नहीं, हमने 20 साल पंचायत को चलाया, कभी पंचायत सचिव हो, रोजगार सेवक हो, इंदिरा आवास सहायक हो, या वीडियो अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, या अनुमंडल पदाधिकारी हो, या जिला पदाधिकारी हो, कोई कभी हमको खराब लगा ही नहीं, कोई खराब नहीं लगा। और सबके काम करने का क्षमता देखे, जो सबका अच्छा क्षमता है, काम करते हैं। ये मामला जो हुआ उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या किया? अब इनको हम नहीं बता सकते हैं, डीएम साहब के यहाँ गए नहीं गए ये नहीं बता सकते हैं कि अब ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो डीएम साहब को गए नहीं मिले, ऐसे भी तो होता है। आपका तो अनुभव बहुत पुराना है, क्या होगा अब आगे वाले आने वाले समय में? क्या लगता है कि कोई इनका मिजाज ठीक कर देगा लोग, कि क्या कैसे होगा? अब लोग क्या करेगा सो हम क्या बतावे। इनको कहिए पहले जो अभी तो वर्तमान में आपके वार्ड नंबर 10 है, उस 10 में आप खाली वार्ड के वोट गिरवा के और आप जीत के दिखा दीजिए वार्ड नंबर 10 में। अगर अभी के अभी अगर हम लोग खड़ा हो जाए ना, तो अविश्वास प्रस्ताव लगा देगा लोग और कहेगा कि जे चलिए आप पंचायत बहुत चला, आप जाइए यहाँ से। वार्ड नंबर 10 में केवल 2 आदमी को हम खड़ा कर देते हैं, पासवान के, किसी पासवान को, एक अपने से पुर्जी बना के एगो डब्बा में रख के वोटिंग करा के देख लेवे। आप लोग रहिएगा कैमरा लगा करके किसको कितना वोट पड़ा, समझ जाइएगा। मतलब सामाजिक अवलोकन हो जाएगा। सामाजिक अवलोकन हो जाएगा, कहने से क्या फायदा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा, तो एक आवेदन भी मेरे पास आया है इसमें कि कई जो है वार्ड सदस्य लोगों ने लिख कर दिया है इनके जांच के लिए। क्या उन्होंने जानकारी है आपको? देखिए अब योजना जांच के लिए हाँ, अब दिया होगा, हमको ये जानकारी नहीं है, लेकिन एक दिन पता चला था कि ये लोग डीएम साहब के यहाँ गए हैं जी। हाँ, ये लोग क्या किए थे, एक बार बताया था हमको वार्ड सदस्य कि सबको, जिसको महिला है ना उसको घर जाके मुखिया जी बोले हैं दस्तखत करने के लिए, दस्तखत कर दीजिए। तो क्या है भाई, तो पेमेंट मिलेगा आपको। उस पर दस्तखत कर दिया और उसी पर अपना योजना चढ़ा के अपने ढंग से अपना योजना चलाएं। हाँ, तो अब देखिए एक बात और मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ से जुड़ाव मेरा बड़ा दिल से रहा है। यहाँ जो है ना पंचायत, इस पंचायत को लेकर जो आप लोग जिस तरह की भावना रखते हैं कि मुखिया जी बहुत बेहतर हैं, हम भी ऐसा महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। कुछ तो लगे, मुखिया जी तो मिलते नहीं है, खाली हमारा गोल 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 घेर करके वीडियो दिखाते हैं। बड़ा फ़ोन करके हम परेशान भेल हैं, उनके लोगों को भी हम मिलने का कह दिए हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से एक बार मिलिए भी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेहतर हैं, मान लेंगे हम आपको बेहतर, अभी भी मान लेंगे, लेकिन अपनी बात रखिए। और दूसरी बात, जिन जिन तरह का सवाल इन्होंने उठा दिया है ना, उस सवाल का जवाब भी दीजिए, ये हम आपसे कहेंगे। जब बातें दो तरफा होगी ना, और कम्युनिकेशन तो 2 वे है, पहले भी मैंने आपको समझा दिया है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन 2 वे है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो है ना, मुखिया जी सीधे सीधे कहेंगे कि आप इन सवालों का जवाब दीजिए, और समाज को बेहतर बनाने के लिए कई चैलेंज आ गए हैं। तो कि इन्होंने कहा कि वोटिंग करा लीजिए वार्ड में खाली, वो भी करा सकते हैं। मैथ बनाने का सवाल भी इन्होंने कह दिया है, वो भी आप बना कर देख लीजिए। तीसरा बात जो है, जैसा कि उन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा, तो हमें कोई आवेदन आपको दिखा देते हैं। उस आवेदन में, जैसा कि मुझे जानकारी मिला, आवेदन में लगभग 9 लोग, 9 या 9-10 लोग जो हैं वो वार्ड मेंबर अपना मोहर दस्तखत करके और तब जा करके इनके खिलाफ आवेदन दे चुके हैं। समझ सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव भी लग ही जाएगा। और आगे रही बात, जैसा कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर मुखिया जी चाहें तो जो सरकारी स्कूल को भ्रष्टाचार के अकंठ जो जगह बता रहे हैं, चूंकि वहाँ स्कूल के रास्ते जो प्राइवेट ज़मीन में है ना, प्राइवेट लोग हैं, तो उन लोगों से बातचीत करके रास्ता भी निकाला जा सकता है, तो वो भी सोल्यूशन मिलेगा। और है ना वो कि ये पानी में चौर में बना दिया है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि स्कूल चौर में है कि गांव में है। और जहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए है,
वहाँ उसका पिछला वीडियो देखिएगा, वो चुनाव में वीडियो बनाया था जो महिला लोग को पानी में खड़ा करके, जो उसमें कितना पानी रहता है। और पंचायत सरकार जो भी है आपको जो चला रहा है अभी, तो सोचना चाहिए जो इंसान अपने माता पिता को नहीं चला सकता है, जो इंसान अपने भाई को नहीं चला सकता है, तो वो इंसान समाज को क्या चलाएगा। एक परिवार तो कम से कम चलावे। उसका बड़ा भाई है बेचारा अलग काम कर रहा है, छोटा भाई है ई रिक्शा चला रहा है, माता पिताजी हैं तो अपना खेती गृहस्थी करके काम किसी तरह चला रहे हैं। तो पहले अपने परिवार को चला लेवे, इसके बाद पंचायत को चलावे। हम कहेंगे कि एक आग्रह करेंगे कि कम से कम 2 भाई है उसका और वो एक माता जी हैं या पिताजी हैं, उसको कम से कम परिवार को चलावे सही से। हम लोगों को ऐसा मतलब सामाजिक रिश्ता से आप बोल रहे हैं, गार्जियन के रूप में बोल रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, कि कम से कम उस गरीब भाई को देखो। हमको पिताजी 2009 में मर गए हैं और हम 3 भाई, अभी भी हम तीनों भाई साथ हैं, कहाँ अलग हैं। पिताजी मर गए, माताजी हैं अभी भी साथ हैं। भाई हम निवेदन करते हैं मुखिया जी से कि कम माता पिता और दोनों भाई को अपने साथ कम से कम रखे और सही सलामत से उसको जीने का मौका दे। जी, अब सवाल और भी है। सवाल ये है कि वो तो बड़ा ही इमोशनल टच दे रहे हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, खासकर दर्शकों के लिए ही, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी 1 लाख रुपया दें, हम 2 लाख रुपया देते हैं, ज़मीन भी दें, हम करके घर बनवा देंगे। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? ना 2 लाख रुपया देना चाहते हैं तो चिराग पासवान जी को छोड़ दीजिए। हम पंचायत में गरीब का लिस्ट बनाते हैं, 50 लिस्ट, वो 1 करोड़ रुपया देवे और हम 50 को के 50 लाख रुपया चिराग पासवान जी के बदला हम ही दे देते हैं। इसमें क्या दोहरा दीजिए, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मुखिया जी जो बोले हैं कि हम 2 लाख रुपया गरीब को देंगे घर बनाने के लिए और 1 लाख रुपया चिराग पासवान देवे। चिराग पासवान जी के बदले हम यहाँ पंचायत में हैं, उनके बदला हम ही 1 लाख रुपया दे देंगे और 50 गरीब का हम लिस्ट बनाते हैं जो बिल्कुल गरीब है, जिसको कभी इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, जो भूमिहीन है, उसको किसी तरह आप लोग ज़मीन भी मैनेज कर देंगे हम, और वो सिर्फ 2 लाख रुपया देवे और 1 लाख रुपया हम देते हैं। 3 लाख में उसका घर अच्छा से बन जाएगा। मतलब 50 आदमी का कल्याण का पूरा लिस्ट बना। हाँ, हम 50 लाख रुपया देंगे, मुखिया जी 2 लाख देंगे तो 1 करोड़ दे दें। मैथ का सवाल फिर से समझ लीजिएगा, अब दोहरा देते हैं। 50 आदमी का लिस्ट बनेगा और चिराग पासवान जी के बदले में, चूंकि वो तो कोई जवाब आप दे नहीं रहे हैं फिलहाल, तो उसके बदले में ये मुखिया जी 1 लाख रुपया 50 को देंगे। तो कितना हो गया, हिसाब मिला लीजिएगा। मैथ के टीचर हैं और अगर स्टूडेंट भी लोग देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 50 लाख रुपया ये देने के लिए तैयार हैं ऑन कैमरा। पक्का ना? जी हाँ, पक्का। हम जो बोलते हैं वो प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। चलिए, हम भी आशा रखते हैं। तो ये 50 लाख देंगे और 1 करोड़ रुपया जो है उसी 50 आदमी को 2-2 लाख ही के जो बोले हैं कि दे दें हम विपिन सर। तो आपको जो है ना सीधा चैलेंज है, 50 आदमी का लिस्ट जारी होने वाला है, उसको आप 2-2 लाख रुपया सबको दीजिएगा तो आपके हिस्सा में पड़ेगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपया लेकर के आप जल्दी से आ जाइए। आप 50 लाख देने के लिए तैयार हैं? गाँव में बुझिए गरीबी मिट जाएगा क्या? 50 गरीब मिटेगा, पूरा गरीबी तो नहीं मिटेगा। 50 गरीब, तो 50 की संख्या उपकार हो सकता है। हाँ, उपकार हो जाएगा। हाँ, 50 गरीब। कहीं आप जैसे लोग 2-4 गो और खड़ा हो गए तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो अब हम और लोग को खड़ा करेंगे। मुखिया जी तो एक बगल है ये मान लीजिए 50 आदमी का आप दे दिए। हाँ, 50 आदमी का। दूसरा आदमी 2-4 को भी दे देगा तो 2-2 लाख सोने से मिलने के लिए ऑफर तैयार है। हाँ, तैयार है। तो हो सकता है बढ़ जाए जी। जो तो इस बार ना इस पंचवर्षीय में आप इसका कल्याण सबका कर दीजिए। देखते हैं आपका क्या कैपेसिटी है और बड़ा आप जो चैलेंज कर रहे हैं, तो इस बार हम खुला चैलेंज आपको कर रहे हैं कि अब ये भी मिल गए और सवाल का भी चैलेंज है, याद रखिएगा। उस पर भी बातें जरूर होगी और होगी ही होगी, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रहा है। और आप अपना सर्टिफिकेट भी रखे रहिएगा। एक सर्टिफिकेट वाला वायरल हो रहा है बड़ा थी कि सर्टिफिकेट रखिएगा कि 3rd डिवीजन से कर रहे हैं। कैसे फिर दोहरा दीजिए। मैट्रिक और इंटर सब 3rd डिवीजन है जी, जो उन्होंने दिया है नॉमिनेशन फॉर्म में। BA BSc किया कि क्या किया, तो बात की बात है। अभी कंपटीशन के पास किया होगा अगर किसी में, तो वीडियो दिखावे, रोल नंबर इतना, एडमिट कार्ड दिखावे और दिखावे कि इस विषय में इस कंपटीशन में हमने पास कर गया है। ठीक है। और ये जो एक बात और, जैसे आपने कहा कि दोहरा करके जो इंदिरा आवास योजना का लाभ उनके परिवार के लोगों को मिला, तो उस तो कानूनी प्रक्रिया है। पैसा तो पहले 2 लाख वाला से पहले उनको लौटाना चाहिए क्या? अब क्या कहना चाहिएगा? अब वो ईमानदार है तो लौटा दे माता पिता को पैसा। एक आदमी का लौटा दे, एक रखे योजना और एक को वापस कर दे।
तो ये सब बातें हैं। देखिए बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऐसी बातें मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कि आप सभी को समझ लेना चाहिए। एक तरफा बात नहीं चलेगा। आप लोग ये कहिएगा कि खाली मुखिया जी ठीक है, लोग सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किए हैं। और फिर अभी हम सलहे पंचायत में, कहिएगा तो बिहान हो रहेंगे, परसों रहेंगे। अब हम इधरे जो है हम भी देखेंगे 50-50 लाख बट ये रहा है, तो हम भी इसी बीच में सब जगह भोजे खाते चलेंगे कम से कम। ओहो जिंदगी कुछ ना कुछ होगा क्या? हाँ, और आम जनता से आप न्यूज में लीजिए ना, हाँ लीजिए कि भाई क्या स्थिति है। वह बेचारा राम टोला है, पासवान टोला है, कुम्हार लोग हैं, उनसे पूछिए जो मुखिया जी कितना अच्छा काम किए हैं। एकदम हम लगातार लगे हुए हैं। तो मुखिया जी हम आपके यहाँ तो कई बात आपसे मुलाकात हुई है, देर लगी, लेकिन हम बहुत दिन से लगे हुए हैं और फिर हम लगले हैं लगातार। आम आदमी आपको ज्यादा, अब जो आम जनता है वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी। अब हो सकता है लोग समझेंगे जो मुखिया जी विरोध में है इसीलिए बताते हैं, लेकिन हमारा कोई विरोध नहीं है। और न हमको फिर मुखिया बनने के लिए चुनाव लड़ने का जरूरत है, समझे ना। अब हम जो ऐसे ही सेवा करते हैं लोग को करते रहेंगे। जी। तो देखिए बातें लंबी हुई है, लेकिन बड़ी छन कर बातें आई है। और सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं ना, कमेंट कर लिख कर बताइएगा। और दंगल की जो शुरुआत हुई है, अब चैलेंज जो इन्होंने किया है, अब उसको खरा उतरने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और वीडियो बनाइए, खुलकर बनाइए, हम आपसे आशा रखेंगे। आखिरी में इस पूरे समाज के लोगों में जिस तरह का जो उन्होंने द्वेष फैला दिया है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये फलाने लोग हमारे को उजाड़ने वाले, ये उजाड़ने वाले। तो द्वेष को ख़त्म करने के लिए, समाज में स्थिति बेहतर बने, आप क्या संदेश दे लोगों को समाज को देना चाहेंगे इस मामले को लेकर? किस मामले में? ये जो अभी जैसे कि कहा पासवान जी का घर को उजाड़ रहा है, कोई कहा कुछ, तो जी सरकार भवन को लेकर, तो समाज में बेहतरी बनी रहे, इनका तो घर वीडियो बनता रहेगा, आपका क्या संदेश रहेगा वो आप बताइए। देखिए, पंचायत सरकार भवन के लिए मोहम्मदपुर में भी ज़मीन है, वो बनवा सकते हैं, सरकार बनवा सकते हैं वहाँ पर। आपको ममसई में भी है और सलाह में भी है, और तीनों ज़मीन का हमने कर्मचारी को उसका खाता खेसरा वगैरह दे दिए हैं। मोहम्मदपुर में भी बनवाएंगे तो आप 1036 खेसरा नंबर है, उसमें भी बनवा सकते हैं। और आपको ममसई में भी बनवा सकते हैं, उसमें भी 85 डिसमिल ज़मीन है। और एक सलाह में भी है जो 92 डिसमिल ज़मीन है, और सब सड़क किनारे ही ज़मीन है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना, कोई दिक्कत, कोई लड़ाई झगड़ा की कोई बात नहीं, झगड़ा लड़ाई होगा ही नहीं। हाँ, उनका थोड़ा चच्चा दिक्कत कर सकते हैं मोहम्मदपुर में, उनका चाचा दखल किए हुए हैं, और बाकी 2 जगह तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अभी तक जो बातें मैं लेकर आया हूँ, मैं दिल से बहुत ही बेहतर लेकर आया हूँ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ऐसे आपको क्या लगता है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दंगल की जो शुरुआत हुई है ना, दंगल चलेगा, जमिए इसमें और अपने अपने स्तर पर रिप्लाई करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया है, आपकी तबीयत भी मुझे नासाज आपने जैसी बताई, तब भी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। दर्शकों का भी धन्यवाद, ऐसी खबर लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए, चौपाल समाचार से जुड़िए, और सलाह पंचायत को बेहतर बना लेना है, चाहे वो मुखिया जी बनाए, चाहे मुखिया जी बनाए, चाहे जो बनाए, सलाह पंचायत को बेहतर बनाना है, ये हमारी आशा है। चौपाल समाचार के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिए, और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, केवल आपसे कमेंट के रूप में सहयोग चाहते हैं। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।